आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 6 का पहला श्लोक। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिकमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भक्ति है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोत्तम सिद्धि जब जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का साक्षात दास और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण नामर्थ में अपने कृष्ण का साक्षात दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण नामर्थ में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावार्थी व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों को अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने की उपदेश से सकाम कर्मों में प्रवृत्ति होना चाहिए। कृष्ण नामर्थ में मनुष्य कृष्ण के साथी में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिस्वरूप हम ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु के आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है। वह किसी तरह बैठता और चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी निश्चित स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भगवती पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वानों अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण को दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भक्त व्यक्ति कृष्ण किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी की ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने उन्हें ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावार्थी व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब तक तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कि श्री भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भगवती या भगवत होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में
स्थित नहीं होता उसमें एक ही योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही अंतरित रहता है। यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति की मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग होता है। कृत्रिम साधन से उसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावार्थ में लगा हो तो सारी विषय वासनाओं समस्त बिना किसी प्रयास के दब जाता है। मनुष्य को बिना किसी झंझट के कृष्ण में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। आध्यात्मिक उत्पन्न जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का साक्षात दास मानकर आत्मदृष्टि रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक ही विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान को सेवक मानते हुए सहज रूप से संदेह प्रसन्न रहता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो असीमित भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण।